कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लग जाए और उसको देख के आपकी इच्छा भी हो जाए कि हम भी ऐसा करें। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पर भी इतना क्रोध करना, ये सब पाप के लक्षण हैं। कुटिलश्च कामिन, भयंकर काम की भावना रखना, कुटिलता मन में रखना, दिखाना तो ऐसा कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं लेकिन अंदर से उसके प्रति द्वेष की भावना रखना, ये सब पाप के स्वरूप हैं। लेकिन यहां पर एक बात सनत कुमार कहते हैं कि कोई भी पाप क्यों ना हो, आप यदि 7 दिन कथा श्रवण करेंगे तो आपका पाप मुक्त हो जाओगे आप। लेकिन यहां पर एक बात लागू होती है, यदि ऐसी बात है, चोर चोरी करेगा फिर कथा सुन लेगा, डाकू डकैती डालेगा कथा सुन लेगा, गलत काम करने वाले व्यक्ति गलत काम करेंगे कथा सुन लेंगे। क्यों? बोले महाराज जी कह रहे थे पाप मुक्त हो जाते हैं कथा सुनने से। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे श्री गंगा जी हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, ये पाप मुक्त तभी करते हैं जब आप संकल्पित होकर के यहां बैठोगे। हमसे कोई पाप बनता है, हमें बहुत क्रोध आता है, हम दूषित अन्न खाते हैं, हम दूषित वस्तु का पान करते हैं, अपने सारी बातों को हृदय में धारण करके कथा में बैठिए और संकल्पित होकर के बैठिए, मैं त्याग करना चाहता हूं अपनी इस दूषितता का। और सप्ताह कथा सुनिए, 7 दिन में आप पवित्र ना हो जाएं तो कहिएगा। यही संकल्प धारण करना है जब हम गंगा स्नान के लिए जाएं। गंगा जी से पहले प्रार्थना करो, मैं कुटिल हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, आदि आदि जो भी बात है। उसके बाद गंगा जी में प्रवेश करो, हे गंगा मैया मुझे पवित्र करो। मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, तब गंगा पवित्र करेगी। नहीं तो ऐसे तो फिर गंगा में मछली भी जन्म लेती है, सब पवित्र थोड़ी हो जाएंगे। संकल्पित होकर के क्रिया को करना, तब पाप निवृत्त होते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा है, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग मैंने देखा है कि हर कथा में आते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं दिखता, संकल्पित होकर के नहीं बैठते कथा में। संकल्पित होने का मतलब क्या है? दृढ़ता के साथ मुझे ये करना ही है, मैं इसी के लिए बैठा हूं, तब आप पाप निवृत्त होगे। सनत कुमार कहते हैं कोई भी पाप हो, यदि संकल्पित होकर के व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठ जाए तो पाप निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार बताते हुए श्री सनत कुमारों ने धुंधुकारी की कथा सुनाई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनका पुत्र नहीं था। एक संत से जाके प्रार्थना की, संत ने फल दिया। फल तो पत्नी ने गाय को खिला दिया, लेकिन अपनी सहेली के पुत्र को अपना पुत्र मान लिया, वही धुंधुकारी हुआ। लेकिन संत की प्रसादी को गाय ने खाया तो उसके गर्भ से भी एक पुत्र जन्मा, मानवों जैसा, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। बंधुओं, नाम से बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। इसलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में नाम बहुत सोच विचार करके और ब्राह्मणों की आज्ञा से और ठाकुर जी से संबंधी ही नाम रखना चाहिए। उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मानव के ऊपर। आजकल नाम बदलने की और कुछ नाम अधिक मॉडर्न रखने की एक जमाना आ गया है, लेकिन ये ठीक नहीं है। नाम तो ठाकुर जी से संबंधी होना चाहिए। आत्मदेव के 2 पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम है गोकर्ण और एक का नाम है धुंधुकारी। तो जैसे नाम है वैसा ही गुण है। गोकर्ण जो है वो बड़ा ज्ञानी है, लेकिन धुंधुकारी महान दुष्ट है। अपने पुत्र से परेशान होकर के आत्मदेव वन में चले गए, तब वन में उनको गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश दिया, और वही ज्ञान उपदेश आज की कथा का मूल सार है, इसलिए ध्यान से सुने।
गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी क्या बात है, आप दुखी क्यों हो? आत्मदेव जी बोले, मैं अपने पुत्र से बहुत दुखी हूं। गोकर्ण जी बोले, संसार में किसी से भी पूछो कोई सुखी नहीं है। आपसे पूछा आप दुखी क्यों हो? बोले कि मैं पत्नी से दुखी हूं। किसी से पूछा तुम दुखी क्यों? मैं अपने पति से दुखी हूं। कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई अपने माता पिता से दुखी है। वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता, माता पिता किसी को दुख नहीं देते, लेकिन कई लोग जबरदस्ती उसको भी दुख मानते हैं। कोई अपने पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने काम से दुखी है, कोई अपने पितरों से दुखी है, कोई अपने नक्षत्रों से दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला बहुत अच्छा है, इसको चलना नहीं पड़ रहा है, ये पैडल मार के ही भाग रहा है। साइकिल वाले को लग रहा है मोटरसाइकिल वाला अच्छा है, इसको पैडल भी नहीं मारना पड़ रहा, केवल एक्सीलरेटर देता है, चलने लग जाती है बाइक। मोटरसाइकिल वाले को लगता है गाड़ी वाला अच्छा है, धूप तो नहीं पड़ रही है, एसी में बैठा है। गाड़ी वाले को लगता है कि छोटी नहीं बड़ी गाड़ी वाला सुखी है, बड़ी गाड़ी वाले को लगता है कि मर्सिडीज वाला सुखी है, मर्सिडीज वाले को लगता है कि लिमोजीन वाला सुखी है, लिमोजीन वाले को लगता है हेलीकॉप्टर वाले सुखी है, हेलीकॉप्टर वाले को लगता है चार्टर प्लेन वाला सुखी। अब चार्टर प्लेन वाला कहां जाए, वो भी दुखी है। क्यों? घूमता तो चार्टर प्लेन है, लेकिन भोजन में क्या खाता है? मूंग की दाल की छिलके से रूखी रोटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सब दुखी हैं। संसार में सुखी कौन है? सुखी कौन है पता है? दरबार में जब कीर्तन होता है, दरबार में जब कथा होती है, जब कोई सत्संग होता है, वहां बैठे श्रोताओं का कोई फोटो क्लिक करके उनको दिखाए, वो सबसे सुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि स्मरण नहीं करता, हरि स्मृति जिसके हृदय में नहीं है, वो दुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। आपको लगता होगा ये व्यासपीठ पर बैठे हैं बड़े सुखी हैं, इनके तो कोई दुखी नहीं होंगे। कोई ना कोई दुख हमारे भी लगे रहते हैं। अब अभी बागेश्वर वाले महाराज जी आए, कोई कह रहे ये बड़े सुखी हैं, ये भी बेचारे बड़े दुखी रहते हैं। कल हम रात्रि में गए, भोजन पा रहे थे रात में 1-2 बजे, बेचारे इतनी भीड़ थी कि पाई नहीं पाए। 1-2 बजे भोजन कर रहे थे, तो उस समय फोन खोला इन्होंने अपना, और जैसे ही फोन खोला तो उसमें एबीपी न्यूज पर कोई न्यूज चल रही है कहीं पे। बोले भैया देखो, हम आपके सामने भोजन कर रहे हैं और ये लोग देखो क्या चला रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और देखो बेचारे वो इससे ही दुखी हैं। सब दुखी हैं संसार में, सुखी कौन? लेकिन हाँ, चाहे कितना भी दुख हो, जब व्यासपीठ पर बैठते हैं, हरि स्मरण करते हैं, कथा सुनाते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है, बुखार चढ़ रहा है, गला बैठा है, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे व्यास मंच पर बैठते हैं, पता नहीं कैसी कृपा है भागवत जी की, सारे दुख दूर हो जाते हैं। हमारे ब्रज में गाते हैं बहुत प्यारा भजन है, सब लोग गाना मेरे साथ। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए करताल बजा के गाओ जब तेरा नाम लिया। बंधुओं, एक बात कहें,
जीवन में कभी भी कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई विपत्ति आपत्ति पीड़ा आ जाए, तो उस समय ठाकुर जी का नाम नेत्र बंद करके उनके चरणों का स्मरण करते हुए गा लेना। चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे व्यवहार का कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, कुछ भी हो, बस नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो, उनके चरणों का स्मरण करते हुए खूब भाव से ठाकुर जी को पुकारो। आप मुझे याद करेंगे, फिर क्षण भर में आपका दुख जो है, संकट जो, वो नष्ट हो जाएगा। अभी इस कीर्तन को गाओ, फिर एक अच्छी कथा सुनाएंगे। दुख संसार में किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन जो ठाकुर जी का चरण सन्निधि ले लेते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भी दुख तो आता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता, उसका पता नहीं चलता है। इसलिए भाव से गाओ। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। किसके दूर हुए? मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। 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 ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा बोलो नाम। वृंदावन बिहारी लाल की। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े
देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम आओ। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। मेरा गिरवरधारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोपाल मेरो गोपाल मेरो है गोविंद मेरो। गोविंद मेरो है। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरिस्मृति से सारी विपत्ति अपने आप शांत हो जाती है। विपत्ति जीवन में ना आवे ऐसा कोई उपाय नहीं है बंधुओं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत गंभीरता से सुनिए। विपत्ति जीवन में ना आवे, हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आवे ऐसा कोई उपाय ना तो किसी शास्त्र में वर्णित है ना किसी पुराण में वर्णित है, कहीं भी नहीं है। और यदि आप ढूंढने के लिए जाओगे, ज्यादा अध्ययन करके प्रयास करोगे कि कुछ मिल जाए कि जिससे कोई संकट हमारे जीवन में ना आवे, तो एक ही उपाय है, केवल और केवल ठाकुर जी का नाम का आश्रय है। भगवत नाम आश्रित हो जाइए, बस वही एकमात्र उपाय, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब आप विचार करो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और जिस हनुमान चालीसा को गा करके लोग पीड़ाओं से दूर हो जाते हैं, जिस हनुमान चालीसा को गा करके लोग अपने आपत्ति विपत्ति भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसी हनुमान चालीसा की भी रचयिता कौन है? स्वयं श्री तुलसीदास जी। लेकिन तुलसीदास जी का जीवन चरित्र देखो, क्या उनके जीवन में विपत्ति नहीं थी? बहुत थी। कहां तक कहें,
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय मानस की रचना की, भारत में जितना विरोध तुलसीदास जी का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान भी ये कहते थे कि बताओ, ये कोई साधारण सी गांव की भाषा में और इसने राम जी के चरित्र को लिख दिया, ये कोई ग्रंथ है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे हम। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मानस को लेकर के काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए और जाकर के गर्भगृह में रात्रि शयन के समय पर मानस को वहीं रख दिया, ठाकुर जी के पास में, विश्वनाथ भगवान के पास में, और हाथ जोड़ करके कहा, हे विश्वनाथ भगवान, मैंने किसी मानव को रिझाने के लिए इस ग्रंथ को नहीं लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने आप को प्रसन्न करने के लिए लिखा है, मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार स्वीकृति प्रदान कर दें कि मैंने जो रचना की है ये उचित है कि नहीं। मेरी कोई काबिलियत नहीं कि मैं लिख सकूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो जो भाव आते गए मैं लिखता गया हूं। कोई एक सिग्नेचर तो हो जाए गुरुदेव का कि हाँ तुमने जो भी लिखा सब सही है, तो एक बार आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा। विद्वान तो कोई इसको स्वीकार कर ही नहीं रहा है। ऐसा कहकर के तुलसीदास जी चले गए। रात्रि में मानस जी विश्वनाथ भगवान के पास में रखी रही। ऐसा कहते हैं और भी जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ के धर्म शास्त्रों के ग्रंथ हैं वो भी रखे। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोले तो सारे ग्रंथ नीचे सबसे ऊपर मानस रखी थी, और उस मानस पर काशी विश्वनाथ भगवान का सिग्नेचर है। वो सिग्नेचर ये है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम कोई गीत नहीं है, ये काशी विश्वनाथ भगवान ने हस्ताक्षर किया रामचरितमानस के ऊपर कि आपने जो लिखा है हे तुलसीदास जी सत्यम, बिल्कुल सत्य है। दूसरा लिखा शिवम, शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी। इसको जो पढ़ेगा, जो इसके आश्रय में आएगा उसका कल्याण हो जाएगा, शिवम। और आपने जितनी भी इसमें कथाओं का वर्णन किया है वो कैसी हैं? बोले सुंदरम, सत्यम शिवम। कहने का अभिप्राय बंधुओं, यदि आप ये सोच रहे हो कि संकट हमारे जीवन से चला जाए, कभी नहीं जाएगा। और अब अगली बात कह दूं, घोषणा कर दूं, तो कभी दरबार में गुरुदेव से और अपने ठाकुर से कभी ये प्रार्थना करना भी मत कि हमारे संकट दूर हों। संकट दूर कराने की इच्छा रखना केवल उस प्रकार है कि बालक विद्यालय जाता है और अपने टीचर से कहता है पढ़ा तो दीजिए लेकिन मेरा एग्जाम कभी मत लेना। बिना एग्जाम दिए बच्चा ठीक है पैसे वैसे दे के पास तो हो जाएगा, लेकिन स्थिति क्या होगी? पढ़ा लिखा अंगूठा टेके ही रहेगा वो जीवन भर। जीवन में कभी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा, उन्नतियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमारी बात बहुत गंभीरता से सुनिएगा। ठाकुर जी से कभी प्रार्थना मत करो कि संकट दूर हो। अपने गुरुदेव से कभी प्रार्थना मत करो कि हमारे संकट दूर हो। ठाकुर जी से बस ये प्रार्थना करना, नाथ संकट हमारे जीवन में है, इस संकट से जूझने का बल आप हमको प्रदान करो, इससे लड़ने की शक्ति आप हमको प्रदान करो। बस संकट विपत्ति दूर हो ऐसी कामना कभी ठाकुर जी से मत करना। उसके पीछे कारण है, और वो कारण क्या है? एक भक्त को पेट का रोग हो गया, इतना भयंकर रोग हो गया कि महाराज वो पानी भी पीता तो सब प्रस्थान हो जाता। लेकिन उस भक्त का नियम था, वो जगन्नाथ भगवान के दिन में 8 बार दर्शन करता था, लेकिन पेट के रोग की वजह से मंदिर ही नहीं जा पा रहा था। समुद्र के किनारे विलाप कर रहा था, भयंकर रोग हो गया था, मलमूत्र में सना हुआ पड़ा था। तभी जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसके अंग पर लगे हुए मलमूत्र को ठाकुर जी अपने हाथ से पोंछने लगे। भक्त ने जब देखा
भक्त ने हाथ पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारा शरीर मलमूत्र में सन गया है, उसको साफ कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए नाथ, आप भगवान हैं, आप परम पवित्र हैं, मेरे तन के मलमूत्र को आप साफ क्यों कर रहे हैं? बोले क्यों, भक्त मेरी सेवा करता है तो मैं भी भक्त की सेवा कर सकता हूं। बोले आपकी बात ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, मेरा रोग ही दूर कर दो। जब आप इतने ही सामर्थ्यवान हो तो मेरा रोग दूर कर दो, मेरे मलमूत्र को साफ क्यों कर रहे हो? मुझे ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। भगवान बोले स्वस्थ नहीं करूंगा। भक्त ने पूछा क्यों? तब इतना सुंदर उत्तर ठाकुर जी देते हैं, सबको सुननी चाहिए ये बात। आप इसके बाद कभी नहीं कहोगे कि हमारे दुख दूर करो। ठाकुर जी कहते हैं देखो, मानव के जीवन में वो जो कुछ भी भोगता है वो सब अपने प्रारब्धों से भोगता है, और प्रारब्ध जब पूरा भुग जाएगा तब ही वो मेरी प्राप्ति कर पाएगा, उससे पहले मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि व्यक्ति कहे कि मेरे संकटों को दूर कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके प्रारब्ध से जो उसको भोगना था वो नहीं भोगा, और यदि वो नहीं भोगेगा तो मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भगवान कहते हैं अभी यदि मैंने तुम्हारा रोग ठीक कर दिया तो प्रारब्ध तुम्हारा इकट्ठा रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में भोगने के लिए तुमको आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। जब तक हमारे पाप पुण्य दोनों हम भोग नहीं लेंगे तब तक हमको वैकुंठ नहीं मिलेगा। जब दोनों शून्य नहीं हो जाएंगे जब तक, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और इसको शून्य यदि करना है तो आपको अपना प्रारब्ध भोगना तो पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं प्रार्थना ये करो कि बल मिले, ये मत करो कि दुख दूर हो, संकट दूर हो। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में संकट नहीं आते तो ऐसा व्यक्ति विचार करे कि वो वास्तव में जी रहा है कि नहीं जी रहा है। और मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं, किसी के जीवन में संकट आ जाए ना तो थोड़ा सा मुस्कुरा जाना। क्यों? ठाकुर जी की नजर है आप पे, इसीलिए आपकी परीक्षा हो रही है। और जिनकी कभी परीक्षा नहीं होती तो समझो ये बैक बेंचर्स हैं। जैसे क्लास में पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं ना, टीचर ना उनको डांटता है ना उनसे कुछ कहता है, बोले क्यों, ये पढ़ते लिखते तो है नहीं, पीछे ही पड़े रहो तुम। तो इसलिए संसार में जिनको दुख नहीं मिलता उनको ये समझ लो इन पे ठाकुर जी कृपा ही नहीं है, इनको ठाकुर जी ने छोड़ रखा, बोले तुम्हारे कुछ हो नहीं सकता, तुम पापी हो। लेकिन जिसको समय समय पर पीड़ा हो जाए, जिसको बात बात पर कोई ना कोई परीक्षा भोगनी पड़े, तो समझ जा रहा कि ठाकुर जी की हम पे दृष्टि है, इसीलिए बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है। संसार एक दुखालय है और यहां हम दुख ही भोगने आए हैं, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी जैसे मीराबाई के जीवन में दुख आया, लेकिन मीराबाई के जीवन चरित्र को आप पढ़ोगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मीराबाई कर्म पर हाथ धर के बैठी हूं कि हे नाथ ऐसा क्यों हो रहा है। भक्त प्रहलाद के जीवन में दुख आया, खुद की सगी भुआ लेकर के चिता में बैठ गई, इससे बड़ा दुख क्या होगा। खुद के पिता मारना चाहते हैं, इससे बड़ा दुख क्या होगा। लेकिन ऐसे प्रहलाद भी कभी चिंता करके बैठे हों, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसके पीछे कारण क्या है, वही कारण यहां बता रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा। कि देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत ध्यान से सुनो। यहां पर गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को एक सूत्र दे रहे हैं, दुख से बचने का सूत्र। पिताजी, दुख से कैसे निवृत्त हुआ जाए। तो कहते हैं दुख जीवन में आने के दो कारण होते हैं। पहली तो अहमता
और दूसरी ममता। पहला दुख का कारण है अहमता और दूसरा दुख का कारण है ममता। बहुत सावधानी से सुनो, पानी सबके पास आ जाएगा, आप लोग यहां देख के कथा सुनो। आप लोग वहां पानी वाले उनको देखने लग जाते हैं तो मेरे को प्यास लगने लगती है, तो आप इधर ही देखो, कथा सुनो। दुख के दो कारण हैं, इसको अपने हृदय पटल में लिख लीजिएगा। पहला दुख का कारण है अहमता और दूसरा दुख का कारण है ममता। अहमता किसको कहते हैं? अहमता कहते हैं अभिमान को। अहमता सदैव खुद में होती है और ममता सदैव दूसरों में होती है। ये दो ही दुख के कारण हैं। यदि व्यक्ति इन दोनों से बच जाए तो उसको कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। पहली बात तो पिताजी अहमता का त्याग करें। हम अभिमान करते हैं, किस चीज का अभिमान? मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा नाचता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैंने ये किया, मैंने इतने पैसे कमाए, मैं ऐसी जगह जॉब करता हूं, मेरे पास ये गाड़ी, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा परिवार ऐसा, मैं ऐसा। रूप का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, यौवन का अभिमान, घर का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, पुत्र पुत्री का अभिमान, पत्नी का अभिमान, परिवार का अभिमान, जाति का अभिमान, ये सारे अभिमान दुख के कारण होते हैं। पिताजी सबसे पहले तो व्यक्ति को अहमता का त्याग करना चाहिए, अभिमान का त्याग करे। क्यों? वो जिस रूप का अभिमान कर रहा है, आप विचार करके बताइए, कोई सुंदरता का अभिमान करे, कितने दिन सुंदर बना रहेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक समय आएगा उसको देख करके भी लगेगा कि बताओ किसी समय में ये सुंदर था, लेकिन अब देखो इसकी स्थिति क्या हो गई। आपके बगल वाले नगर में तो इसी के ही पैसे खर्च किए जाते हैं कि हम जीवन भर सुंदर ही बने रहें। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि जो माताएं बहनें होती हैं ना, वो अपनी आयु 10-15 साल कम ही बताती हैं बड़े होने के बाद भी। एक बार महाराज जी अमेरिका गया मैं, तो वहां पर भी सिंधी परिवार थे, उन्होंने कथा कराई। तो एक माता जी एक दिन सिंधी कड़ी बना के लाई, और माता जी की उम्र होगी लगभग 60 वर्ष, लेकिन वो बनके ऐसे रहती थी जैसे कि 22 वर्ष। बाल बाल बिल्कुल जो है बढ़िया, अब क्या बताएं, उसका रूप का वर्णन तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ऐसी थी। तो जैसे ही वो आई तो वो मेरा शुरुआती दौर था। अब तो कोई मिले तो या तो माता जी कहते हैं या बहन जी कहते हैं, तब गलती से मेरे मुंह से आंटी निकल गया। वो ना माता जी ना तो कथा में आई और ना फिर मुझसे मिलने आई। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भैया वो एक माता जी एक दिन सिंधी कड़ी बना के लाई, वो आई क्यों नहीं, पूछो तो। फोन करवा के पूछा तो बोली वो नाराज हो गई है कि ये पंडित जी जो कथा करने आए इन्होंने हमको आंटी कैसे बोल दिया। तो जिनसे हमने फोन करवाया, मैंने कहा उनकी उम्र कितनी? बोले महाराज जी सब दुखी हैं, उम्र तो उनकी 60 साल है, लेकिन हम सबको उनको बहन जी बोलना पड़ता है या फिर उनका नाम लेके बुलाना पड़ता है। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको आंटी कहे। किस बात का अभिमान करते हैं हम? आज सुंदर हैं, कल नहीं रहोगे। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। एक दिन सबकी स्थिति ऐसी हो जानी है, तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान आप तब कर सकते हो कि आप अपने रूप से कह दो अब सदा सर्वदा तुम सुंदर बने रहना, कभी कुरूप मत होना। मानेगा आपकी? नहीं मानेगा। बालों से कहना अब हम डाई नहीं करेंगे, अब तुम काले ही बने रहना, नहीं मानेंगे, काले हो जाएंगे। अपनी चमड़ी से कह दो तुम सदैव ऐसी कसी रहना, कभी झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, नहीं मानेंगी, एक दिन झुर्री पड़ जाएंगी। हड्डियों से कह दो तुम सदैव स्वस्थ रहना, लेकिन एक दिन लड़खड़ा ही जाएंगी। जब ये शरीर आपकी मानता ही नहीं है तो फिर इस पर अभिमान क्यों? ये शरीर आपके वश में ही नहीं है तो फिर इसका अभिमान हम क्यों करते हैं? एक पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है,
देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, यह धन किसी का है दिया। हमारा नहीं है, ठाकुर जी ने हमको दिया है। एक बात बताएं, ये मानव क्यों बनाया भगवान ने? मौका दिया है हमको 84 लाख योनियों से बचने के लिए, पापों से निवृत्त होने के लिए। हमने अपने पूर्व जन्म में जितने पाप किए हैं, जितने दुष्कर्म किए हैं, जितने दूषित कर्म किए हैं, उन सब से निवृत्त होने का ये मौका मिला है कि हम लोग मानव बने हैं। कुकर, सूकर, चींटी, छिपकली आदि ये सारी योनियां हैं। ये सब अपने पाप की वजह से इन योनियों में पड़े हैं, लेकिन हम मानव हैं, इसका मतलब हमको मौका मिला है। बच जाओ, संभल जाओ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि तुम मानव हो, तुम कीर्तन कर सकते हो, भजन कर सकते हो, वृंदावन जा सकते हो, कथा सुन सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो, लोगों की सहायता कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो। ये कोई नहीं कर सकता, केवल मानव कर सकता है। मानव को कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं। हां, ठाकुर जी ने मुझे मानव बनाया, इसका स्वाभिमान करो और इससे सेवा करो, अभिमान नहीं। पिताजी, यदि सुखी रहना है जीवन में, सबसे पहले अभिमान का त्याग करो, अहंता। अभिमान करने का अधिकार तब है जब कोई वस्तु आपके वश में है, जब आप खुद ही अपने वश में नहीं हो। उल्लासनगर में हमारे पूज्य पिताजी की एक दो बार कथा हो चुकी है, 93, 94 में, शायद 93 में 3 बार, और दास का जन्म 96 का है, तो उससे पहले पिताजी उल्लासनगर आ चुके हैं। तो उल्लासनगर का मुझे स्मृति में नहीं है, लेकिन एक परिवार है, शायद वो आए, उनको पता चले तो। वो अभी कुछ साल पहले हमारी कांदीवली में कथा थी, वहां आए थे। हम उल्लासनगर से आए। मन का अच्छा। तब वो बता रहे थे, बोले ठाकुर जी जब कथा करने आए, उसके बाद जब आपका जन्म हुआ, तब हम आपके घर आए थे, आपको गोदी में खिलाया था, आपको ऐसा ऐसा करके बता रहे। बोले अब आप व्यासपीठ पे बैठे हो। तो ये बात मैं क्यों स्मृति, शायद वो कल परसों में उनको पता चले तो आए। मैं अभी जानता तो नहीं हूं उनको, लेकिन आज वो देख करके आश्चर्य करते हैं। बोले ये जो व्यास जी बैठे हैं, इनको हमने गोदी में खिलाया है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, वहां पिताजी के शिष्य आते हैं, उन सब ने मुझे गोद में खिलाया है। लेकिन अब मैं कहूं गोद में खिला लो मुझे, अब स्थिति नहीं है ना। परिवर्तन होता रहता है शरीर का, संसार का, ये वश में कभी नहीं रहेगा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि हर क्षण में हम लोग अपनी मृत्यु के पास जा रहे हैं। ये परिवर्तन हमारे अंग प्रत्यंगों का, शरीर का, बुद्धि का, मन का, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम और मैच्योर नहीं हो रहे हो और मृत्यु के समीप जा रहे हो। हर क्षण हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। जैसा मैं आज हूं वैसा कल नहीं था, जैसा आज हूं वैसा कल नहीं रहूंगा, और जैसा कल रहूंगा वैसा 10 साल बाद भी नहीं रहूंगा। हर समय बदलता रहूंगा मैं। तो जो परिवर्तनशील शरीर है, उस पर अभिमान क्यों करना? इससे अहंता का त्याग करो, अभिमान छोड़ो। और दूसरा पिताजी काम करना है, यदि सुखी रहना है तो इस शरीर के जितने संबंधी हैं उनमें जो ममता है, उस ममता का त्याग करो। कई लोग होते हैं, उनको खुद में अभिमान नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे पर बड़ा उनको गौरव होता है, बड़ा ममता होती है उसके प्रति। संसार में कोई अपना नहीं है बंधु, ये सब केवल व्यवहार मात्र है। यही तो संसार है
कि वो जन्मा है इसलिए हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा खानदान है, लेकिन कोई अपना नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, उस पद की केवल भावार्थ समझिएगा, क्या कहते हैं सूरदास जी। जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जिस दिन हमारे भीतर बैठी जो आत्मा है वो उड़ गई, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। स्वयं से अहंता का त्याग और अपनों से ममता का त्याग। सूरदास जी उसी पंक्ति में आगे कहते हैं, पत्नी हाथ पकड़ करके 7 फेरे लेती है, और 7 फेरों में क्या कहती है, हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे, अगले जन्म में भी मैं आपकी पत्नी बन के आऊंगी, आप मेरे पति बन के आना, आदि आदि जो भी नियम होते हैं, जिनके ब्याह हो गए उनको पता होगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई हैं, मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं संसार में किसी की मृत्यु नहीं होगी, सबकी होगी। एक बार एक सौभाग्यवती नारी का दुर्भाग्य रहा और उसके पति उसको छोड़ के चले गए। बहुत रोई बेचारी, मेरे पति कहां चले गए, बहुत रोई। लेकिन फिर परिवार के लोगों ने जाकर के उसका संस्कार कर दिया। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां हैं, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया, उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। तो यमराज बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां हैं, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया, उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। तो यमराज बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। पत्नी बेचारी रात्रि में सोई थी, इतने में ही ऊपर पंखा घूम रहा था, तभी गौर से देखा तो पंखे के ऊपर पतिदेव बैठे थे। पत्नी की स्थिति क्या हुई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासर हो गए सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, जल लेकर के आवे, छिड़काव करे, भागो यहां से। आ गए भूत पिशाच। पत्नी घबरा गई उसको देख करके, पंडित जी के पास गई, महाराज मेरे घर में आकर के कुछ करिए। बोले क्यों? बोले हमारे पतिदेव की मृत्यु हो गई है, इतने महीने पहले, इतने साल पहले, वो कल पंखा पे लटके दिखाई दिए रात को हमको। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, मृत्यु के बाद सो देख डर जई हैं। तो फिर ये ममता किससे कर रहे हो आप? मृत्यु होने के बाद पत्नी, बच्चे, खानदान, परिवार सब रो भले ही रहे हैं, लेकिन यदि आप दोबारा उठ के बैठ गए ना तो सब भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि उस समय भय लगता है कि अब तो ये चला गया, अब नहीं आ सकता। और यदि चमत्कार से आ भी गए तो सब भय के मारे भाग जाएंगे।
सूरदास जी कहते हैं जिससे भय लग गया एक बार भी, तो यह बात निश्चित है कि वो कभी अपना था नहीं, इसीलिए भय हुआ। ऐसा कौन है जिससे कभी भय नहीं लगता? तब सूरदास जी अगली पंक्ति कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही। तो भैया को चोट तो नहीं लगी जो गिर गए थे? ठीक है, आप ही गिरे थे, ठीक है भैया। बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी से कभी डर लगेगा? कभी डर नहीं लगेगा। मान लो आप सो रहे हो रात्रि में, अंधेरा कमरा है और उसी समय नील वर्ण आपको दिखाई देने लगे और चंदन की सुगंधी नासिका में आने लगे, रुमझुम पायलों की झनकार आने लगे, तभी नेत्र खोल करके देखो मोर मुकुट पीतांबरधारी द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल खड़े। भय लगेगा क्या? नहीं लग सकता। ठाकुर जी से कभी भय नहीं लग सकता। रात्रि में एकांत सड़क पर घूम रहे हो, कोई नहीं है, सुनसान बिल्कुल, और तभी आगे की गली में से त्रिभंग ललित श्याम सुंदर चलते हुए सामने आ जाएं, भय लगेगा क्या? नहीं लग सकता। जिसको देखकर के कभी हमें भय हो ही नहीं सकता, वास्तव में वो ही अपना है, और ऐसे केवल गोपाल जी हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यहां श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी ममता करनी है तो केवल गोपाल जी से करो, और अहंकार करना है तो केवल मैं गोपाल जी का भक्त हूं इस बात का करो, और सब अहमता ममता छोड़ दो। व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। अपने शरीर पर, अपनी योग्यताओं पर अहंकार करेगा, अपने परिवार पर ममता करेगा, वो सदैव दुखी रहेगा। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करने के बाद में श्री गोकर्ण जी महाराज ने सदगति को प्राप्त किया। आत्मदेव जी सदगति को प्राप्त हुए। धुंधुकारी जो था वो एक प्रेत बन गया, और उसको प्रेत योनि से निवृत्त करने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। तत्पश्चात धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। ऐसे भागवत के इस महात्मा को हम प्रणाम करते हुए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सब लोग मेरे साथ 2 बार 3 बार कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भागवत का महात्म्य यहाँ विराम हो गया। अब भागवत का प्रथम स्कंद यहां से प्रारंभ, मूल भागवत अब प्रारंभ होंगे। अभी तक हम महिमा सुन रहे थे भागवत जी की, अब यहां से भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं। भागवत का मंगलाचरण 3 श्लोकों में हम लोग श्रवण करें। भागवत का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक।
श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और उन 18,000 का सर्वप्रथम श्लोक यही है। भागवत का पहला श्लोक है तो बड़ा गरिमावंत होगा, बड़ी इसकी महिमा होगी। पहली रचना है, क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ना तो किसी देवी को वंदना की, ना किसी देवता को वंदना की, ना किसी गुरु को वंदना की। 33 करोड़ देवताओं में से किसी को भी वंदन नहीं किया। भागवत के प्रथम श्लोक में ऐसे को वंदन किया जिसके वंदन से सबको वंदन हो जाएगा। मानव को वंदन, देव को वंदन, पशु को वंदन, पक्षी को वंदन, पृथ्वी को वंदन, भूमंडल को वंदन, सबको वंदना कर दी एक ही श्लोक में। ऐसा क्या बोल दिया? सूरदास जी, श्री भगवान वेदव्यास जी की लेखनी है। वेदव्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। इस संसार में जो कुछ भी परम सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। ये व्यास जी की लेखनी कितनी विशाल है। यहां किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा कि कहीं एक का लिखूंगा तो दूसरा नाराज ना हो जाए। परम सत्य जो है मैं उसको प्रणाम करता हूं। अब परम सत्य ढूंढते रहो कौन है, सभी परम सत्य हैं। हम भी अपने आप को परम सत्य मानते हैं, जीव भी अपने आप को परम सत्य मानता है, पक्षी भी अपने आप को परम सत्य मानता है, संसार का हर अस्तित्व अपने आप को परम सत्य मानता है। सबको वंदन किया भागवत में। ऐसा भागवत का प्रथम श्लोक, सत्यम परम धीमहि, हम सबको वंदन करते हैं। अब भागवत का दूसरा श्लोक, ये बहुत जरूरी है सुनना। वैसे तो भागवत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी बात पर ज्यादा ध्यान देना है। इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। क्यों? यहां पर 4 बात बताई जाएंगी: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। हमारी कथा में एक बात है बंधु, हम बाहर की बातें बहुत कम करते हैं, हम कथा ज्यादा करते हैं। इसलिए आप ध्यान पूर्वक केवल सुनते रहें। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है, कौन डिजर्व करता है भागवत को। और तीसरी बात, भागवत का संबंध क्या है। हम कथा सुनेंगे, 7वें दिन हमारे साथ हम किसके हो जाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आएगा। और चौथी बात, भागवत का प्रयोजन क्या है, क्यों हो रही है भागवत की कथा, क्यों हमारे कालीराम साईं जी और भारत के जितने भी श्रेष्ठ जन हैं वो भागवत की कथा क्यों कराते हैं, उसका प्रयोजन क्या है। ये चारों बातें इस श्लोक में वर्णित हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बोना, ये भागवत का विषय है। यहां पर जितने भी श्रोता बैठे हैं उन सबके हृदय में परम धर्म का बीज अंकुरित करना, यह भागवत का विषय है। अब परम धर्म किसे कहते हैं? 2 बात, धर्म और परम धर्म। धर्म किसे कहते हैं? अपने शरीर के पोषण के लिए आप जो कुछ भी करते हो वो सब धर्म कहलाता है। सुबह उठते हो, धर्म है। स्नान करते हो, धर्म है। वस्त्र पहनते हो, धर्म है। दफ्तर जाते हो काम करने के लिए, धर्म है। मेहनत करके पैसा कमाते हो, धर्म है। दाल रोटी खाते हो, धर्म है। रात्रि में सोते हो, सब धर्म है। बच्चे का ध्यान रखते, बेटी का विवाह करते, पत्नी से प्रेम रखते, ये सब धर्म है। कुटुंब का पोषण करते, ये सब धर्म है। एक बात, आपसे कोई पूछे धर्म की परिभाषा क्या है, आप बहुत वषण शाह दरबार बहुत जाते हो, कथाएं सुनते हो, इतने मंदिरों में जाते हो, धर्म के बारे में जानते तो हो कि धर्म कहते किसको हैं, बताओ। एक डेफिनेशन बताओ धर्म की।
धर्म की बात जब आती है तो लोग मजहब को नाम देने लगते हैं, लेकिन मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं धर्म का मतलब मजहब नहीं होता। हमारी क्रियाएं हमारे धर्म को जन्म देती है। हमारी क्रिया जिससे सब संभल जाएं, परिवार संभल जाए, मित्र संभल जाए, पड़ोसी संभल जाए, हमारा देश संभल जाए, राष्ट्र संभल जाए, पूरा विश्व संभले हमारी किसी क्रिया से, मैं खुद संभला रहा हूं अपने किसी कर्तव्य से, वो सब धर्म है। धार्यते इति धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? कटोरा। कटोरा समझते हैं? कटोरा जानते हैं? आपकी सिंधी में कटोरा किसको क्या बोलते हैं? कटोरा को कटोरी का बड़ा रूप कटोरा। वो कटोरा जो है समझ लो यही धर्म है। उसमें दाल डाल दो, खीर डाल दो, खिचड़ी डाल दो, रोटी डाल दो, कड़ी डाल दो, सबको धारण कर लेता है। जो सबको धारण कर ले, फैलने ना देवे, वही धर्म है। हमारी ऐसी क्रियाएं जिससे सब संभल जाए, वो धर्म है। लेकिन यहां बात हो रही है परम धर्म की। अब परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? शारीरिक पोषण, मानसिक पोषण जिन क्रियाओं से होता है उसको कहते हैं धर्म, लेकिन आत्मा का पोषण जिस क्रिया से होता है उसको कहते हैं परम धर्म। आप लोग यहां कथा सुन रहे हो, 5:30 बजे से बैठे हो, यहां पर आपके पेट तो भर नहीं रहा, आपको आराम तो मिल नहीं रहा, आप रिलैक्स तो हो नहीं रहे हो, आपको शारीरिक कोई भी आपका पोषण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्नता से एक दट होकर के बैठे क्यों हो? क्योंकि आपकी आत्मा पोषित हो रही है। यही परम धर्म है।